जय श्री राम डिवाइन जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सभी? यार देखो, हमारे पास अगर कोई भी इमोशनल इमोशनल एक्सप्रेशन करने का तरीका नहीं होगा, सपोज़ करो कि हमारे अंदर एक आर्ट है छुपा हुआ और उस आर्ट को हमें बाहर लाना है। सेम ऐसा ही हमारे इमोशंस के साथ भी होता है ना? अगर कोई आर्ट है, कोई क्रिएटिविटी है हमारे अंदर, अगर हम उसको बाहर नहीं निकालेंगे, तो उसका यूज़ कैसे हमें पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि हमें इस आर्ट का, इस क्रिएटिविटी का यूज़ कैसे करना है, कैसे नई चीज़ क्रिएट करनी है ना? क्योंकि जब भी हमारे अंदर कोई भी चीज़ होगी, कोई भी आर्ट होगा, कोई भी क्रिएटिविटी होगी, है ना? मतलब कोई भी गुण होंगे, वो टुकड़ों में होगा, है ना? वो टुकड़ों में होगा मीन्स कि वो एक ऐसा नहीं होगा कि एक मतलब एक रॉ मटेरियल की तरह होगा, आपको फिर उसको मिला के एक न्यू उसको बनाना है ना? जैसे सपोज़ करो घर बनता है तो बहुत सारे रॉ मटेरियल लगते हैं, सीमेंट, है ना? ईंट, मोरंग, गिट्टी वगैरह ये सब चीज़ें लगती हैं। तो इसी तरीके से जो भी आपके अंदर क्रिएटिविटी होगा, जो भी आपके अंदर आर्ट होगा, वो टुकड़ों में होगा, उसको आपको जोड़ के फिर एक नई चीज़ का निर्माण करना है। तो इमोशंस भी कुछ इसी तरीके से होते हैं। अगर हम इमोशनली एक्सप्रेशन के तरीके नहीं ढूँढेंगे, मतलब इमोशंस को अगर हम एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तो इमोशंस क्या होंगे, ऐसे के ऐसे ही वो भर जाएँगे या वो निकलने के और तरीके ढूँढेंगे। और अगर वो इमोशंस सही जगह लग गए, तो वो एक न्यू क्रिएशन हो सकता है। इसीलिए आप देखो कई बारी क्या होता है कि हमारे जीवन में ऐसे समय होता है, ऐसा कई बारी होता है कि कई बारी हम इमोशंस को गलत जगह इन्वेस्ट कर देते हैं और बदले में हमें क्या मिलता है? तब हमें पता चलता है कि यार हमने इतने कीमती चीज़ को, मतलब जो हमारे इमोशंस है उसको कैसे गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया, कैसे इतना समय उसको दिया फिर भी वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिला, है ना? ऐसी सारी चीज़ें हम सोचते हैं, ऐसी सारी चीज़ें होती हैं कई बारी जीवन में। तो उसमें हम क्या सोचते हैं? यही तो सोचते हैं कि अगर ये इमोशंस हमने किसी अच्छी जगह दिया होता, ये एफर्ट्स किसी अच्छी जगह डाला होता तो शायद वहाँ से बहुत बेहतर रिज़ल्ट निकलता। और ऐसे ही जब हम इमोशंस को प्रोसेस नहीं कर पाते हैं या उसको सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो हमारे साथ होता क्या है, हम उसको किसी और तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं और जब वो तरीका निकलता है तो बड़ा नेगेटिव होता है। गुस्से वाला तरीका होगा, है ना? बहुत चिल्लाएँगे एक-दूसरे पे, रिलेशनशिप्स अनस्टेबल हो जाएँगे। बच्चे हैं तो बच्चे अपने परिवार पे निकालेंगे, परिवार अपने बच्चों पे निकालेगा। मतलब बेसिकली वो एक बर्स्ट हो जाता है इमोशंस का। ना फिर वो सिनेरियो एक अलग बन जाता है वहाँ पे, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि इमोशंस पहली बात अंदर से जब आ रहे हैं तो उसको प्रोसेस करना है। अब शुरू से ही हमें प्रोसेस करना सिखाया नहीं गया होता है। हम एक दूसरे को इमोशंस को एक दूसरे पे ठोकते हैं, है ना? एक दूसरे पे हम जो है ब्लेम कर देते हैं, एक दूसरे को जो है कर देते हैं भाई तुम हमारी ज़िम्मेदारी लो, हम तुम्हारी ऐसे-ऐसी चीज़ें करके हम बचपन से ही हमने सीखा होता है। बट प्रो एक प्रॉपर इमोशनल एक्सप्रेशन का तरीका क्या है कि आप उस इमोशंस को खुद से प्रोसेस करो। खुद के पास आपके पास ऐसा मीडियम हो जिससे आप उस इमोशंस को बैलेंस कर पाओ। उस इमोशंस को जो है रिलीज़ कर पाओ, है ना? वरना हम एक दूसरे पे ही हावी हो जाएँगे। हम एक दूसरे को ही हथियार बनाएँगे। हम एक दूसरे को ही जो है बर्डन देंगे, एक दूसरे को ही जो है मार-काट तक पहुँच सकते हैं। ये तक हो जाता है। क्योंकि सारी चीज़ें इमोशन से ही बढ़ रही हैं आगे। कोई इमोशंस आया, कुछ मिल गया तो खुशी मिल गई, कुछ चला गया तो दुःख हो गया। ऐसे ही हर एक चीज़ हम इमोशनली प्रोसेस कर रहे हैं, है ना? तो या तो हमारे पास तरीके होने चाहिए और या तो हमारे पास इतना हमारे अंदर इतना ज़्यादा पेशेंस होना चाहिए कि हम उस इमोशंस को, जो भी सुख-दुःख या जो भी चीज़ें आ रही हैं उसको सह गए, या यूँ कह लिए कि उसके बेस पे हमने किसी और को ब्लेम नहीं किया, किसी और को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया, है ना? तो ये सब चीज़ें जब होंगी, तभी जाके प्रॉपर आप इमोशनली बैलेंस हो पाओगे। वरना जो आपका इमोशन है वो अंदर ही अंदर भरता रहेगा, भरता रहेगा, भरता रहेगा और वो एक बंडल बन जाएगा, है ना? फिर वो फूटेगा और फूटेगा तो बहुत गलत जगह फूटेगा। और जब आप प्रोसेस करने लगते हो तो आप क्या है, छोटे-छोटे इमोशंस को मिला के उसको प्रोसेस करते हो और उसको एक सही जगह लगाते हो, है ना? अब इमोशंस को जब आप अपनी क्रिएटिविटी से या अपने काम में जब आप लगा देते हो, या ऐसा कुछ हॉबी होता है, ऐसा कुछ पैशन होता है जिसमें आप कर लगाते हो, तो क्या होता है कि फिर आपको एक वे मिल जाता है। आपको एक तरीका मिल जाता है कि यार अगर मैं दुखी हूँ या मेरा मूड ऑफ है या कुछ हुआ, तो मुझे किसी पे चिल्लाना नहीं है, किसी पे ब्लेम नहीं करना है, किसी पे बर्डन नहीं बनना है, बल्कि खुद से उसको प्रोसेस करना है। खुद से उसको समझना है, क्योंकि वो इमोशंस है वो एक जब थोड़े टाइम बाद वो खुद पे खुद सेटल डाउन हो जाते हैं, वो शांत हो जाती है, तो फिर आप खुद एक न्यू मोमेंट में आ जाते हो, नए मूड में आ जाते हो, है ना? मूड शिफ्ट हो जाता है।
क्यों होता है? क्योंकि वो परमानेंट नहीं रहता इमोशंस, बट उस समय पे, उस दौरान, उस टेम्परेरी मोमेंट में अगर हम किसी को बर्डन दे देते हैं या किसी को बहुत ज़्यादा भला-बुरा बोल देते हैं उस समय पे, वो चीज़ें आपके लिए थोड़ा-सा नेगेटिव हो सकती हैं या सामने वाले पर्सन के लिए नेगेटिव हो सकती हैं, है ना? तो ऐसे समय पे क्या होता है, रिलेशनशिप्स बिगड़ते हैं, ठीक है? फैमिली रिलेशनशिप्स बिगड़ते हैं या दोस्ती वाला रिलेशनशिप्स भी हो सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसा हो सकता है बिगड़ जाती हैं, है ना? और तो उस समय पे, क्योंकि देखो जीवन भर तो पता नहीं पर्सन रहे या ना रहे या कोई बंदा रहे या ना रहे, बहुत समय ऐसा आएगा जहाँ पे आप अकेले पड़ोगे, तब आप क्या करोगे? तब आपको खुद से ही उस इमोशंस को सँभालने की कला आनी चाहिए, है ना? क्योंकि वो अगर कला आ गई आपके अंदर तो आप अकेले रहने से भी नहीं डरोगे। क्योंकि अकेले में आपने अपने इमोशंस को समझ लिया, जान लिया और उससे भी बड़ी चीज़ कि आपको पता चल गया कि उस इमोशंस को मुझे कहाँ लगाना है, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉज़िटिव हो। तो ये एक बेहतर तरीका हो सकता है कि आप अपने क्रिएटिव साइड को एक्टिव करो, अपने इंटरेस्ट को एक्टिव करो या अपने हॉबी को एक्टिव करो। ताकि आप जब भी एक ऐसे मूड में हो या ऐसे मोमेंट में हो जहाँ पे आप अंदर से बहुत ज़्यादा एंग्री फ़ील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फ़ील कर रहे हो, तो वो चीज़ वहाँ पे रिलीज़ हो सके। वो चीज़ वहाँ पे जो है एक कन्वर्जन का तरीका बन सके, है ना? तब जाके, क्योंकि बचपन से ही चीज़ें ऐसी हुई होती हैं कि नहीं सीख, क्योंकि हमारे फैमिली या हमारे जो भी आस-पास के लोग होते हैं, उन लोगों को भी नहीं पता चलता है और पता भी चलता है तो वो लोग उस तरीके से बता नहीं पाते हैं या सिखा नहीं पाते हैं, क्योंकि वो लोग ये सोचते हैं कि ये पर्सन अभी इस चीज़ को सीखने की ज़रूरत नहीं है या मेबी ये भी हो सकता है कि अवेयर नहीं है, इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है कि इमोशंस को भी प्रोसेस किया जाता है ना? तो अवेयरनेस ना होने की वजह से भी जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ती हैं। बट आज का समय बदल रहा है, आज लोग हर एक इमोशंस को या हर एक चीज़ के, हर एक एक्टिविटीज़ को लेके अवेयर हैं, कि क्या चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, है ना? किस तरीके से काम कर रही हैं, इमोशंस किस तरीके से काम कर रहे हैं, माइंड किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस समय पे अवेयरनेस बढ़ रही है और अवेयरनेस बढ़ने के कारण बहुत सारी ऐसे भी हो रही हैं कि चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो रही हैं। जैसे सपोज़ करो कि किसी पर्सन को वहाँ पे गुस्सा दिखाना है, तो वहाँ पे गुस्सा दिखाना ही दिखाना है। कहाँ पे गुस्सा नहीं दिखाना है, कहाँ पे दिखाना है, इसी चीज़ को इमोशनल प्रोसेस बोलते हैं, है ना? कि कब आपको किस तरीके से रिएक्ट करना है। तो बेसिकली जो रिएक्शन है आपका किसी सिचुएशन को लेके, वही एक इमोशनल एक्सप्रेशन का तरीका भी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी ऐसी चीज़ में एंगेज हो जाते हो, जो आपको उस समय या उस मोमेंट से निकालने की कोशिश कर रहा है, इट मीन्स कि आपने एक तो ऐसा तरीका ढूँढ लिया जहाँ पे आपने उस मोमेंट पे एंगेज कर लिया। अब दूसरी चीज़ कि जब ऐसा इमोशनली कुछ बहुत ज़्यादा बर्स्ट फ़ील कर रहे हो या बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो रहे हो, है ना? या बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फ़ील कर रहे हो तब, तब उस समय पे कैसे उस मोमेंट से एग्ज़िट लेना है। और ख़ासकर वहाँ पे जहाँ पे बात बहुत ज़्यादा बिगड़ रही हो या ऐसा हो सकता है कि यार सामने वाले बंदे में भी पेशेंस की कमी है और आपके अंदर भी पेशेंस की कमी है। तब क्या करोगे? अगर एक बंदा थोड़ा-सा पेशेंस लेवल पे है, पेशेंस को समझ रहा है या उसके अंदर एक ऐसा कामनेस है, तो वो थोड़ा-सा उस सिचुएशन को डील कर जाएगा, वरना बहुत ज़्यादा मामला बिगड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ जाएँगी। और रिलेशनशिप्स में ख़ासकर ये चीज़ें आजकल हो रही हैं, क्योंकि मैच्योरिटी लेवल किस तरीके से देखा जाता है, ये उस पे डिपेंड नहीं करता है कि उसकी उसकी एज कितनी हो गई है या उसके एक्सपीरियंसेस कितने रहे हैं। मैच्योरिटी लेवल का मतलब मैच्योरिटी का लेवल का मतलब तब समझा जाता है कि जब जो दोनों पर्सन हैं, उनमें पेशेंस का लेवल कितना ज़्यादा है। जब एक दूसरे पे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं या एक दूसरे को गुस्सा दिखा रहे हैं, तब एक दूसरे को किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं या खुद को किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, है ना? ऐसा मोमेंट में जो है चीज़ें देखी जाती हैं, ऐसी मोमेंट में मैच्योरिटी का लेवल देखा जाता है ना? क्योंकि आप देखो बहुत सारे लोग बहुत एज हो जाती है बट फिर भी पेशेंस की कमी है। थोड़ा-सा ही उनको कुछ बोल दो तो तुरंत ट्रिगर हो जाते हैं ना। जो 20-25 साल का लड़का होता है उसमें देखो और एक 40 साल वाले बंदे को देखो। 40 साल का जो बंदा है, ठीक है? 40-45 साल का जो बंदा है उसके पेशेंस लेवल को देखो और एक 20 से 25 लेवल वाले के अंदर को देखो, है ना? जो 40 साल वाला बंदा होगा अगर वो 20 साल वाले या 25 साल वाले की तरह रिएक्ट कर रहा है, इट मीन्स कि उसमें पेशेंस लेवल की कमी है। इट मीन्स उसके अंदर वो डेवलपमेंट नहीं हो पाई है जो एक्चुअल में होनी चाहिए, है ना? तो इसीलिए एज और एक्सपीरियंसेस मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि उसके पेशेंस का लेवल कितना हाई है, कितना ज़्यादा वो काम है, कंपोज़्ड है, कि वो ट्रिगर्स को किस तरीके से हैंडल कर रहा है, अपने ऊपर ना लेकर,
आप उस चीज़ को सीरियस ना लेकर, तब जाके रिश्ते भी बचते हैं, या दोस्ती होती तो दोस्ती भी बचती है, बहुत सारी चीज़ों में बचाव भी होता है। बट उसको बैलेंस करने का तरीका पता है कि किस तरीके से बैलेंस करना है। लेकिन जब आप एंगेज होने लगते हो स्टार्टिंग से ही, सपोज़ करो अभी आपकी एज 25 साल है, ठीक है? और अभी आपके पास कुछ ऐसा नहीं है, अभी आप चिल्ला देते हो, चाहे फैमिली हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, जो भी हो आप चिल्ला देते हो। तो वो एक आपका गलत दायरे में जा रहे हो आप। बहुत ज़्यादा ही आपका कह सकते हैं कि नेगेटिव वे पकड़ लिया आपने, क्योंकि आपके पास खुद का कुछ नहीं है एंगेज होने के लिए। खुद के पास कोई हॉबी नहीं है, कोई भी ऐसी स्किल नहीं है जिसमें आप एंगेज हो सको, जिसमें आप उस चीज़ को निकाल सको, उस फ्रस्ट्रेशन को या उस इमोशंस को प्रोसेस कर सको। तो जो भी लोग अभी इनिशियल स्टेज में हैं, उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि अपने इमोशंस को सही जगह किस तरीके से लगाना है ना? क्योंकि हर समय हमें कोई इंसान मिलेगा नहीं जिससे हम बात करके अपने गुस्से को या अपने एंगरनेस को या अपने दुःख को ज़ाहिर कर सकें, है ना? बट कोई ऐसी चीज़ में हम अगर एंगेज हो जाते हैं, तो वो वहाँ पे भी ग्रोथ होती है और साथ में हम अपने इमोशंस को भी समझ जाते हैं, और इमोशंस को हटा के फिर हम उस फिज़िकल एक्टिविटी में, मतलब फिज़िकल एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, वो चाहे कुछ भी हो, चाहे स्विमिंग हो, चाहे गिटार सीखना हो गया हो, चाहे आपका म्यूजिक करना हो गया हो, कुछ भी, राइटिंग हो गया हो, एनीथिंग, है ना? जब इस तरह की चीज़ें आपके जीवन में होती हैं, तो आप बहुत प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं कि आप दूसरे लोगों में, दूसरे इंसान में एंगेज नहीं होंगे। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।